भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। होप आप लोगों ने पिछला रिवाइज किया होगा, होप सो। प्लीज याद रखिएगा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको नहीं पीछे पीछे छोड़ते जाना है, ठीक है। सो विल स्टार्ट अप नाउ। वी आर स्टडीइंग चैप्टर 10 टेक्स्ट 36। द्यूतं चालयत्तम् अस्मि तेजस्तेजस्विनम् अहं जयोऽस्मि वयवस्योऽस्मि सत्वं सत्त्ववतम् अहम्। द्यूतं चल्यतम् अस्मि तेजस्तेजस्विनम् अहं जायोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्वावतम् अहम्। मिनल श्लोका पढ़ो। द्यूतं चलितम् अस्मि तेजस्तेजस्विनमहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्वतम् अहम्। पूजा माता जी आप पढ़ो। द्यूतं चालयतमस्मि तेजस्तेजस्विनम् अहं जयोऽस्मि वयावस्योऽस्मि समी सत्वं सत्वतम् अहम्। आस्था तुम्हारे पास है श्लोका? हरि बोल। Translation and purport by Srila Prabhupada. Now Krishna is saying, I am also the gambling of cheats. So सबसे बड़े चीटर कौन होते हैं? जो गैम्बलर होते हैं, वो मतलब एक तरह का चीटिंग बिजनेस ही है। सो भगवान कहते हैं चीटर्स में सबसे बड़ा गैम्बल मैं हूँ। आई एम ऑल्सो द गैम्बलिंग ऑफ चीट्स एंड ऑफ द स्प्लेंडेड आई एम द स्प्लेंडर। आई एम विक्ट्री, आई एम एडवेंचर, आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग। तो जहाँ पे देखिए जो भी एक बेस्ट है वो कृष्ण है, जैसे हम पहले बात कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं स्ट्रेंथ हूँ, एक जो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है, मगर वो स्ट्रेंथ किसके लिए? जो सही कार्य के लिए। यानी कि स्ट्रेंथ किसी को भी काबू में कंट्रोल करने के लिए नहीं। कौन सी स्ट्रेंथ है? जो किसी की मदद करे, हेल्प करे, उसको वो स्ट्रेंथ है भगवान। स्प्लेंडेड में स्प्लेंडर मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं मैं विजयी हूँ। विजय मतलब विक्ट्री, जो विजय होती है वो मैं हूँ। एडवेंचर मैं हूँ। तो भगवान यहाँ तात्पर्य में प्रपात बताते हैं, there are many kinds of cheater all over the universe. Of all cheating processes, gambling stands supreme. जितनी भी चीटिंग प्रोसेसेस हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है गैम्बलिंग को बड़ा माना जाता है, सुप्रीम। तो कृष्ण कहते हैं वो मुझे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है बोले माता जी जुआ तो कृष्ण कह रहे हैं मुझे रिप्रेजेंट करता है, चलो जुआ खेलते हैं, वो गलत है। बस ये है कि यहाँ पे अगर चीटर्स में भी देखा जाए तो भगवान, आप इसका मतलब ये भगवान को चीट नहीं कर सकते। आप सबसे बड़े चीटर ही वो है। आप कोशिश करो कि मैं भगवान को चीट कर लूं सोचिएगा भी नहीं, ठीक है। यू कैन नॉट चीट कृष्णा। So as a supreme, Krishna can be more deceitful than any mere man. If Krishna chooses to deceive a person, no one can surpass him in his deceit. His greatness is not simply one-sided; it is all-sided. अमंग द उनकी एक ही अच्छे पहलू में ही अच्छा ही नहीं है, मतलब स्ट्रांग नहीं है कृष्णा। अगर बुरे में तो बुरे भी बहुत बुरे बन जाते हैं, मतलब चीटिंग में ही इज द बिगेस्ट वन। सो डोंट ट्राई टू चीट कृष्णा। अमंग द विक्टोरियस ही इज विक्ट्री, ही इज द स्प्लेंडर ऑफ द स्प्लेंडेड। अमंग द एंटरप्राइजिंग एंड इंडस्ट्रियस ही इज द मोस्ट एंटरप्राइजिंग, द मोस्ट इंडस्ट्रियस। अमंग एडवेंचरर्स ही इज द मोस्ट एडवेंचरस एंड अमंग द स्ट्रॉन्ग ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। मैंने जितना एडवेंचर भक्ति में देखा ना, इतना एडवेंचर कहीं नहीं देखा है। मुझे भक्ति में आने से पहले एडवेंचर बहुत पसंद था, लाइक काइंड ऑफ ट्रेवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस, और एक एडवेंचरस लाइफ बहुत पसंद थी। मगर कभी इतना हो नहीं पाया, तो कभी अकेले जाते नहीं थे कहीं। भक्ति में आए तो कई तरह के एडवेंचर हो गए जिंदगी में, बहुत कुछ है, ट्रेवलिंग भी रही और बहुत एडवेंचर भी देखे, कई नए नए अनुभव हुए। So I can say that Krishna is adventurous. Obviously, being in Krishna consciousness, I have experienced many adventures. So when Krishna was present on earth, no one could surpass him in strength. Even in his childhood, he lifted Govardhan. तो भगवान को स्ट्रेंथ में कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। छोटी उम्र में 7 वर्ष की आयु में लेफ्ट हैंड से बाएं हाथ का खेल जैसे कहते हैं, तो गोवर्धन पर्वत उठा लिया। Who can? And no one can surpass him in cheating. So no one can surpass him in splendor. No one can surpass him in victory. तो कोई उनसे विजय भी नहीं हो सकता। No one can surpass him in enterprise and no one can surpass him in strength. ठीक है, I'll move ahead. वृष्णिनानं वसुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय
मुनिनम अपि अहम व्यासा कविनम उसानः कवि। Of the descendants of Vrishni, I am Vasudev. जो वृष्णि डिसेंडेंट है उनमें क्या भगवान कहते हैं मैं वासुदेव हूँ, वासुदेव के पुत्र हैं तो वासुदेव भी कहलाते हैं वासुदेव। एंड ऑफ द पांडवास आई एम अर्जुन, क्योंकि पांडव जो अर्जुन थे वो बहुत ज्यादा विख्यात थे, फेमस थे, तो कहते हैं मैं पांडव में मैं अर्जुन हूँ। ऑफ द सेजेस आई एम व्यास, क्योंकि सेज में सबसे जो बड़े सेज व्यास देव जी हैं। एंड अमंग ग्रेट थिंकर्स आई एम उशाना। Krishna is the original supreme personality of Godhead and Baladeva is Krishna's immediate expansion. जो कृष्ण जो बलदेव है उनकी immediate expansion है, ये बलराम जी। Both Lord Krishna and Baladev appeared as son of Vasudev. So both of them may be called Vasudev. तो दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है. From another point of view, because Krishna never leaves Vrindavan and all the forms of Krishna that appear elsewhere are his expansions. Vasudeva is Krishna's immediate expansion. So Vasudeva is not different from Krishna. It is to be understood that the Vasudev referred to in this verse of Bhagavad Gita is Baladev or Balaram, because he is the original source of all incarnation and thus he is the sole source of Vasudev. तो यहाँ पे जो वासुदेव बलराम जी के लिए इस्तेमाल किया गया है और वो भगवान की एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन भगवान से भिन्न नहीं है, तो कोई अंतर नहीं आता, तो वो भगवान के लिए यूज होता है। The immediate expansion of the Lord are called Swamsha. ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा है हमने? भागवतम में। स्वामशा जो भगवान की पर्सनल एक्सपेंशन आ जाती है, और विभिन्न अंशा सेपरेटेड एक्सपेंशन, जैसे हम लोग हैं, हम भगवान की सेपरेटेड एक्सपेंशन है। स्वामशा जो विष्णु तत्व आ जाते हैं उनकी पर्सनल एक्सपेंशन हो जाती है, जैसे बलराम जी। तो ये हम लोगों ने भागवतम में इसके बारे में पढ़ा है। Among the son of Pandu, Arjuna is famous as Dhananjaya. He is the best of men and therefore represent Krishna. तो अर्जुन को धनंजय क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा धन एकत्रित किया था। जब अर्जुन युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था, तो सबसे ज्यादा जो वेल्थ कलेक्ट करने का जो कारोबार था वो किस पे सौंपा गया था? अर्जुन को। तो उन्होंने बहुत ज्यादा धन एकत्रित किया था, इसलिए उनको धनंजय भी कहा जाता था। ही इज वेरी फेमस एज धनंजय एंड ही इज द बेस्ट मैन, ही इज द बेस्ट अमंग द पांडवस। ऑब्वियसली सारे ही पांडव एक से बढ़कर एक हैं, अगर अर्जुन थोड़ा बाहर उभर के आते हैं तो भगवान कहते हैं मैं अर्जुन हूँ, और इसलिए वो रिप्रेजेंट करते हैं कृष्ण को। अब ये नहीं बोल रहे माता जी अर्जुन फिर कृष्ण है, नहीं, रिप्रेजेंट के तौर पे, ठीक है, ऐसा नहीं। Among the munis or learned men conversant in Vedic knowledge, व्यास देव जी तो ऑलरेडी भगवान की ही इंcarnation है, तो कहते हैं व्यास is the greatest because he is explained in Vedic knowledge in many different ways। तो देखिए कलयुग के जीवों के लिए व्यास देव जी ने एक बड़ा अच्छा कार्य किया। जितने भी शास्त्र थे उनको लिखित रूप में बड़े सरल तरीके से हमें समझाया गया। पुराना उसको वेदास को भी 4 भागों में विभाजित किया, फिर भागवतम हमारे लिए दिया। So among the sages is the jewel. So Krishna says he represents me, and Vyasa is also known as incarnation of Krishna. Therefore, Vyasa is also represents Krishna. Kavis are those who are capable of thinking thoroughly on any subject matter. तो जो कविज होते हैं means the great thinkers. तो उशान और शुक्राचार्य was the spiritual master of the demon. He was an extremely intelligent and far-seeing politician. The Shukracharya is another representative of opulence of Krishna. शुक्राचार्य मतलब ग्रेट थिंकर थे, तो वो भी कहीं ना कहीं भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके ऑपुलेंस को इन दैट वे। आई विल मूव अहेड। दंदोदामे अतम अस्मि नितिर अस्मि जिगीषितम मौनम चैव सिंहोयनम ज्ञानम ज्ञानवतम अहम। Among all means of suppressing lawlessness and I am punishment. तो भगवान कहते हैं मैं punishment हूँ। Of those who seek victory, I am morality. Of secret things, I am silence. Secret में क्या होता है? Silence. And of the wise, I am the wisdom. कोई किसी को बताए ये मेरा secret है, किसी secret बताना नहीं, मतलब kind of a silence we keep to keep the secret. So let Krishna says, I am silence. Of the wise, I am the wisdom. तो wise लोगों में wisdom होती है, तो कृष्ण मैं वो wisdom हूँ। यहाँ बता रहे हैं there are many suppressing agents of which the most important are those that cut down miscreants. When miscreants are punished, the agency of chastisement represent Krishna. जो chastise करती है जो एजेंसी, वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करती है, पनिशमेंट नहीं। कृष्ण को जो एजेंसी चेस्टाइज करती है मतलब पनिश करती है, वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करती है। Among those who are trying to be victorious in some field of activity, the most victorious element is morality. Morality का होना बहुत जरूरी है विजयी होने के लिए। Among the confidential activities of hearing, thinking and meditating, silence is most important. कोई भी जो confidential कार्य है उसमें शांति बरतना, जीभा का कंट्रोल करना, साइलेंस मेंटेन करना, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच आ जाती है, तो वो कृष्ण कहते हैं मैं हूँ।
द वाइज मैन इज ही हु कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। तो वाइज व्यक्ति कौन है? जो भेद कर सके एक स्थूल वस्तु और एक अध्यात्म वस्तु में, स्पिरिट और मैटर में, बिटवीन गॉड सुपीरियर एंड इंफीरियर नेचर, सच नॉलेज इज कृष्णा हिमसेल्फ। भगवान कहते हैं मैं वो ज्ञान हूँ जो आपको इसमें भेद बताता है। सी इज द विजडम ऑफ द वाइज। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद् अहम् अर्जुन ना तद् अस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। क्या कह रहे हैं भगवान? Furthermore, O Arjuna, I am the generating seed of all existence। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, बीजम तद अहम अर्जुना, कि आई एम द सीड, आई एम द जनरेटिंग सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं मैं उसका बीज प्रदाता हूँ। देयर इज नो बीइंग मूविंग और नॉन मूविंग दैट कैन एग्जिस्ट विदाउट मी। कोई भी ऐसी वस्तु चाहे वो मूविंग और नॉन मूविंग हो, मेरे बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। नथिंग इज इंडिपेंडेंट ऑन कृष्णा, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। Everything has a cause, and that cause or seed of manifestation is Krishna. Without Krishna's energy, nothing can exist. भगवान की कृपा के बिना कुछ भी exist नहीं कर सकता। Therefore, he is called omnipotent. Without his potency, neither the movable nor the immovable can exist. Whatever existence is not founded on the energy of Krishna is called Maya, that which is not। क्या बोला है? Whatever existence is not founded, जो एग्जिस्ट लगता है कि जो नहीं है मिलता है, वो माया है। दैट विच इज नॉट। इल्यूजन जो हमें लगता है कि नहीं हम तो स्वतंत्र हैं, वो इल्यूजन है, तो वो माया है। ठीक है, मींस इन शॉर्ट नथिंग एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। नान्तोस्ति माम दिव्यानां विभूतीनां परम तपः ईशतुद्देशतु प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। O mighty conqueror of enemies, there is no end to my divine manifestation। तो भगवान कह रहे कि देखो मेरी जो मैनिफेस्टेशन है, जो मेरे गुण है, उनका कोई अंत नहीं है, क्योंकि मेरा कोई शुरुआत नहीं अंत नहीं, तो मेरे गुणों का कैसे, ऑपुलेंसेस का कैसे कुछ अंत हो सकता है। What I have spoken to you is but a mere indication of my infinite opulences। भगवान कह रहे ये जो मैंने बताया, ये मेयर एक छोटा सा, आप लगा लो पुण्य सा कुछ बता दिया मैंने। इन्फिनाइट ऑपुलेंसेस उसका एक छोटा सा हिस्सा बताया। मतलब भगवान के गुण आप इसी से इमेजिन कर सकते हो कितने हैं। हाउ ग्रेट लॉर्ड इज। So as stated in Vedic literature, although the opulences and energies of Supreme are understood in various ways, there is no limit to such opulences. Therefore, not all the opulences and energies can be explained. Simply a few examples are being described to Arjuna to pacify his inquisitiveness। क्योंकि अर्जुन ने सवाल पूछा तो उनको पैसिफाई करने के लिए भगवान ने कुछ उदाहरण से अपना अपने समझाने का प्रयास किया, मगर बोला कि अनलिमिटेड है, उनकी कोई गिनती ही नहीं है। थोड़ा बहुत बता रहे हैं कि समझ आ सके कितना ग्रेट महान हूं मैं। यद यद विभूति मत्सत्वं श्रीमद्पूर्जितम् एव वा तत्तद् इवावगच्छा त्वं माम तेजोमसि संभवाम्। Know that all opulent, beautiful and glorious creations spring from but a spark of my splendor। कि बोला कि जो भी opulence है, beauty है, glorious creation है, ये सब मेरे ही एक spark है, मेरे splendor का। spark मतलब एक जैसे अग्नि का spark देखा चिंगारी छोटी सी, वैसे बोला ये छोटी सी spark है। Any glorious or beautiful existence should be understood to be but a fragmental manifestation of Krishna's opulence। तो जो भी आप सुंदर वस्तुएं देखते हो भौतिक जगत में, आप देखिए जैसे कश्मीर, हमारा कश्मीर है बहुत सुंदर है, कश्मीर को जन्नत कहा जाता है। तो कश्मीर की इतनी सुंदरता है, तो क्रिएशन इतनी सुंदर है, तो क्रिएटर कितना सुंदर होगा बताइए, है कि नहीं? भगवान कितने सुंदर होंगे, वन कैन इमेजिन, इजंट इट। अब देखिए हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट लोग सैटेलाइट ही बाहर भेजते हैं, कितना दिमाग खर्च करते हैं ना एक सैटेलाइट के पीछे। तो इतना बड़ा एक बिग यूनिवर्स है, इसको भी तो कोई मेंटेन कर रहा है, तो कितना बड़ा दिमाग होगा, है कि नहीं? वन कैन, इससे आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ ग्रेट लॉर्ड मस्ट बी, इजंट इट? कि मतलब क्रिएशन है, सुंदरता जो हम देखते हैं, कहते भगवान का ही एक छोटा सा स्पार्क है। अगर सुंदरता हमारे भौतिक जगत में इतनी दिखती तो भगवान स्वयं कितने सुंदर होंगे, उनका अबोर्ड कितना सुंदर होगा बताओ, है कि? So anything extraordinarily opulent should be considered to be represent Krishna's opulence। तो कुछ भी जो हम extraordinary देखते हैं, we should understand it represent Krishna's opulence, कि वो कृष्णा का ही opulence represent कर रहा है। ठीक है। अथावा भावनैतेन किं ज्ञानतेन तुम अर्जुन
विष्टाभ्यम इदम कृष्णम इक्षेन स्थितो जगत्. But what need is there Arjuna for all the detailed knowledge? तो भगवान पूछ रहे हैं इतनी डिटेल नॉलेज का क्या करना है अर्जुन? With a single fragment of myself I pervade and support this entire universe. मेरे एक छोटे से फ्रेगमेंट से I am supporting this whole universe. The Supreme Lord is represented throughout the entire material universe. जैसे मैंने स्टार्टिंग में हमने भागवतम शुरू किया था, महाविष्णु इनहेल एक्सेल करते हैं तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन हो जाती है. देखिए अब वही चीज भगवान कृष्ण अपने धाम में जब पलक झपकाते हैं क्रिएशन डिस्ट्रक्शन हो जाता है. तो इससे आप समझ सकते हैं भगवान कितने ग्रेट है. यू कैन इमेजिन. और महाविष्णु इज एक्सपेंशन 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 के एक्सपेंशन है भगवान कृष्ण के. तो वन कैन अंडरस्टैंड हाउ ग्रेट लॉर्ड इज. Supreme Lord is represented throughout the entire material universes by his entering into all things as a super soul. The Lord here tells Arjuna that there is no point in understanding how things exist in their separate opulence and grandeur. He should know that all things are existing due to Krishna's entering them as super soul. तो कह रहे कि अलग से किसी वस्तु को जानने की जरूरत नहीं है. You should just understand कि जो भी चीज वर्किंग है एग्जिस्टिंग है वो मेरी वजह से, क्योंकि मैं एंटर करता है सुपर सोल तो एक्टिव है. From Brahma, the most genetic entity, on down to smallest ant, all are existing because the Lord has entered each and all as a sustaining them. कि देखिए जब ये महातत्व भौतिक जगत बना तो जब तक सुपर सोल एंटर नहीं की कुछ भी वर्किंग या एक्टिवनेस में नहीं आया. So means if the super soul is not there, nothing can be active. So one can simply understand कि भगवान नहीं है तो कुछ भी काम का नहीं है, सब जीरो है. ठीक है. So it says there is a mission that regularly propound that worship of any demigod will lead one to the supreme personality of Godhead or supreme God. But worship of demigod is thoroughly discouraged herein because even the greatest demigod like Brahma and Shiva represent only the part of opulence of supreme Lord. तो कई लोग कहते हैं कि भगवान देवी देवता की पूजा करेंगे तो भगवान को पहुंच जाएंगे या लीड वन टू सुप्रीम. नो, जो ब्रह्म शिव है वो भी, ब्रह्मा जो शिव है वो भी भगवान की छोटा सा पार्ट ऑपुलेंस का रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो व्हाई नॉट गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम पर्सन? He is the origin of everyone born and no one is greater than him. He is the Ashmarudhava, which means that no one is superior to him and that no one is equal to him. In the Padma Purana, it is said that one who considers Supreme Lord Krishna in the same category with demigod, be they even Brahma or Shiva, becomes at once an atheist. Wow, क्या statement है, क्या लिखा है पद्म पुराण में मेंशन है. कोई भी जो भगवान कृष्ण और देवताओं को एक कैटेगरी में डाल दे, बोले कि सब बराबर है, एक ही है, तो वो व्यक्ति एकदम से नास्तिक बन जाता है. If however one thoroughly studies the different descriptions of opulences and expansions of Krishna energy, then one can understand without any doubt the position of Lord Krishna and can fix his mind in the worship of Krishna without deviation. The Lord is all pervading by the expansion of his partial representation. The super soul who enters into everything, that is, pure devotees therefore concentrate their mind in Krishna consciousness in full devotional service. जो शुद्ध भक्त है वो इधर उधर दिमाग नहीं खर्च करते, सीधा भक्ति में लगते हैं. Therefore they are always situated in transcendental position. Devotional service and worship of Krishna are very clearly indicated in this chapter in verse 8 through 11. That is the way of pure devotional service. How one can attain the highest devotional perfection of association with the Supreme Personality of Godhead has been thoroughly explained in this chapter. Srila Baladev Vidyabhushan, a great Acharya and disciplic succession from Krishna, conclude his commentary on this chapter by saying, Yat Shakti Lesat Surya Yadhya Bhavanti Yati Ugra Tejasa Yud Amshena Ritham Vishwam Sa Krishna Dashamena Chite. From Lord Krishna's potent energy, even the powerful sun gets its power. अब सूर्य का कितना प्रकाश है, वो भी कहां से एनर्जी, अपनी एनर्जी ले रहे हैं भगवान कृष्ण से. तो लगा लो भगवान कृष्ण का कितना तेज होगा. By Krishna's partial expansion, the whole world is maintained. उनकी छोटी सी partial expansion से पूरा विश्व मेंटेन हो रहा है, तो कितनी एनर्जी है उनमें. Therefore Lord Krishna is worshipable. So इसीलिए भगवान कृष्ण जो है worshipable है और कोई भी नहीं. Thus end the Bhakti Vedanta purport to the 10th chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of opulences of the absolute. तो ये चैप्टर हमारा आज यहाँ पे खत्म होता है. कल हम लोग विराट रूप का चैप्टर पढ़ेंगे, 11th चैप्टर. शुरुआत कल नहीं परसों से. कल का दिन आप लोग ये जो जितने भी हमने ये पढ़े ना, इसको आप रिवाइज करोगे और कल मुझे सारा सुनाओगे. ठीक है, कौन कौन क्या रिप्रेजेंट करता है, भगवान कृष्ण क्या क्या रिप्रेजेंट करते थे, ये सब आप मुझे कल सुनाओगे. तो कल के लिए आप इसको रिवाइज करो
और मुझे कल सुनाना, और परसों से हम अपना 11 चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। सो अभी ये whatever the Krishna told the opulences, it just to show कि how great Lord is, कि मैं कितना महान हूँ। बोलते ना कि ग्रेट है, तो इतना ही तो अभी छोटा सा एक स्प्लेंडर स्पार्क बता रहे भगवान अपने ओपुलेंसेस का। भगवान के ओपुलेंस तो अनलिमिटेड अनगिनत है, तो वन कैन अंडरस्टैंड हाउ सुप्रीम ही इज, सो हाउ ग्रेट ही इज। सो अभी के लिए किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है या रियलाइजेशन है तो वन कैन, और इफ नथिंग देन वी कैन स्टॉप आल्सो। यस मीनल माता जी। माता जी, मूड स्विंग एग्जिस्ट करता है क्या? क्या हुआ? मूड स्विंग एग्जिस्ट करता है? क्या एग्जिस्ट करता है? मूड स्विंग, मूड जो स्विंग? हमारा मूड, यस। ये मूड स्विंग नहीं, मोड स्विंग होता है, ऐसा मेरे मीनल। ये मूड स्विंग नहीं होता, मोड स्विंग होता है, रजो से तमो से यस तो है समझ में? यस। ये मूड स्विंग नहीं, मोड स्विंग्स हैं। हम लोग गुणों के प्रभाव में आके अपना मूड के अनुसार चेंज हो जाता है, तो ये मूड नहीं, मोड स्विंग होता है, जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो अगर हम स्ट्रांग नहीं है तो फिर लगा लो, फिर मोड स्विंग ही चलता रहेगा, ठीक है। ओके। So if you want to be in one mode and one mood, then be Krishna conscious all the time. You will be always be blissful. In one mode, one mode above the transcendent, you will be in trance and very blissful. Understood? यस, Okay. थैंक यू माता जी। Anything else? और किसी का प्रश्न है? Yes, Hare Krishna. किसी और का? Yes, Asta, you have anything? आस्था सो गई है, हाँ? हरे कृष्णा, हरि बोल। हाँ जी, आ रही है। You are asking about morality. Yeah, among the victory, Krishna says that I am morality. Morality means जो मतलब सच्चाई से जीता जाए, कोई चीटिंग करके नहीं। You stand, follow the standards with the moral, great morals. You are coming up. Understood? So Krishna says, I am that victory. जो चीटिंग करके नहीं, मतलब net with the great standards one has. Yeah. Obviously, Krishna is the greatest cheater, but he does the morality also. Yeah. Any further question? Okay. Any of you having anything? नो माता जी। ओके, ठीक है। सो वी विल स्टॉप हियर। तो कल के लिए आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। कल आई विल लिसन ऑल दी ऑपुलेंसेस फ्रॉम ऑल ऑफ यू, बारी बारी करके आप कुछ कुछ सुनाओगे, ठीक है। तो कोशिश करो सारा रिवाइज करने का, दिमाग में रहेगा तो यू आर एबल टू रिलेट एंड इट विल हेल्प्स यू टू मेडिटेट ऑन कृष्ण। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर टुडे। एंड कल रामायण 4 बजे है ना? कल आस्था आपकी क्लास नहीं है? नहीं, कल की 4 बजे है ना? कल रामायण 4 बजे है, ठीक है। सो ओके, वी विल स्टॉप हियर नाउ। सो लेट्स भागवतम एट मॉर्निंग 8 AM। सो लेट्स चैंट 3 times हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दर्शन भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ऑल द समबडी बॉडीज की जय। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल टुमारो फॉर मॉर्निंग भागवतम। हरे कृष्ण एवरीवन।